नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम निबंध पढ़ेंगे अपना भारतीय सिनेमा समाज का दर्पण या मनोरंजन का माध्यम। महत्वपूर्ण निबंध है हमारा, सिनेमा जगत से है। इसमें हमें एक तुलनात्मक भाव देखना पड़ेगा कि यह समाज को किस प्रकार से आईना दिखा रहा है और किस प्रकार से मनोरंजन का माध्यम बन रहा है। तो हमें यह बताना है कि यह दर्पण है या मनोरंजन का माध्यम। महत्वपूर्ण निबंध है। इससे संबंधित निबंध हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कला संस्कृति में भी पूछा जा सकता है। क्लास को पूरा देखिएगा, हम आपको उदाहरण के माध्यम से यहीं पर समझा देंगे, क्योंकि निबंध कभी आप रट नहीं सकते हैं, निबंध को समझना ही पड़ेगा। ऐसे निबंध हमारी परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। निबंध को हमेशा 3 भाग में हम लिखेंगे, प्रस्तावना यानी भूमिका, और मुख्य भाग और निष्कर्ष। भूमिका हमारी लगभग 100 शब्दों में रहनी चाहिए, जिसमें हम निबंध के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देंगे। फिर मुख्य भाग आएगा, मुख्य भाग हम अपना पूरा पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक पैराग्राफ का दूसरे से पूरा अंतर संबंध यानी कनेक्शन दिखना चाहिए। हम निबंध के टॉपिक के अंदर ही बात करेंगे, कभी हम इधर उधर की बातें उसमें नहीं करने लगेंगे। हम इसमें यह भी देखेंगे कि जो तथ्य हम प्रयोग कर रहे हैं वह बिल्कुल सही हो, भाषा हमारी प्रभावी हो, ऐसा भी हम ध्यान रखेंगे। फिर निष्कर्ष में हम मुख्य भाग का निचोड़ निकाल देंगे। इस निबंध को लिखने से पहले हम इसकी एक रूपरेखा बना लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें लिख दें तो हमारा निबंध पूरा हो जाए। जैसे पहली चीज है, हम इसी बात को अपने प्रस्तावना में लिखते हैं। भूमिका जब हमारी पूरी हो जाए, इसके बाद हम इसके इतिहास पर बात करेंगे। इतिहास के बाद हम इसके विकास पर बात करेंगे कि किस प्रकार जो है सिनेमा जगत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम सबको पता है कि सबसे प्रारंभ की जो फिल्म थी हरिश्चंद्र, तो वह एक ऐसे मुद्दे पर आधारित थी जो कि सामाजिक मुद्दा था। उसने क्या बताया कि लोग अपने कर्तव्य के प्रति, लोग अपने काम के प्रति कितने ईमानदार होते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो ईमानदार होते हैं। सिनेमा ने बहुत बेहतर काम किया हमें अपने अतीत को जानने में। बहुत सारी चीजें हम ऐसे नहीं समझ पाते थे, तो उसमें साहित्य और सिनेमा दोनों ने मदद किया। इसमें हम देखेंगे समाज के दर्पण के रूप में किस प्रकार सिनेमा है, किस प्रकार वो चीजों को लाके हमें दिखाता है, किस प्रकार हमें उन घटनाओं से भी अवगत कराता है जो हमें नहीं पता चल पाती हैं, या हमें उसका दर्पण के मुख्य भाग को वह बताता है। फिर हम मनोरंजन के साधन के रूप में सिनेमा कैसे देखा जाता है वह भी देखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय संजीदा नहीं रहना चाहता है। स्वस्थ शरीर के लिए हमारे पास कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। फिर हम सामाजिक मुद्दों पर सिनेमा की भूमिका क्या रहती है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको पर्दे पर एक विशेष रूप देके अभिनय के माध्यम से हमें समझाया जाता है। फिर हम देखेंगे व्यावसायिक बनाम यथार्थवादी सिनेमा। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ही उसमें देखा जाता है या उसमें कुछ हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे सिनेमा की बदलती तकनीक। इसके बाद हम बात करेंगे सिनेमा और जिम्मेदारी का प्रश्न क्या होता है। फिर हम बात करेंगे समकालीन समय में सिनेमा किस प्रकार से एक दिशा दे रहा है। अंत में हम निष्कर्ष निकाल देंगे। तथ्य जो हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हम एक करंट अफेयर चलाते हैं, जिसमें मेंस के पर्पज से ही पूरा रहता है। आप इसको जरूर देखा करिए। जीएस का कोई भी पेपर हो या निबंध हो, उसमें जो तथ्य आपको प्रयोग करने होंगे वह जीवंत होने चाहिए। जीवंत तथ्य मतलब ये होते हैं जो कि हाल ही की घटनाओं से हों। इसके लिए आप इसको जरूर देखा करिए। क्लास पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको बराबर लाभ मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं निबंध, इससे हम आपकी भाषा सीखेंगे। भारतीय सिनेमा समाज का दर्पण या मनोरंजन का माध्यम, ये हमारा टॉपिक है। भूमिका देखते हैं। भारतीय सिनेमा केवल एक कला नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और सामाजिक परिवर्तनों का जीवंत दस्तावेज है। भारत में सिनेमा को जनता का सबसे प्रभावशाली माध्यम कहा गया है, क्योंकि यह न केवल मनोरंजन देता है बल्कि समाज के विचार, संस्कृति और मूल्य भी आकार देता है। यही कारण है कि आज यह प्रश्न उठता है, क्या सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन है या समाज का वास्तविक दर्पण भी? इसमें अब हम मुख्य भाग में आते हैं। भारतीय सिनेमा की यात्रा 1913 में दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुई थी। थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे। यह मूक फिल्म होते हुए भी
भारतीय संस्कृति, नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक बनी। देखो, मूक फिल्म का मतलब ये होता है कि उसमें आवाज नहीं है, केवल भाव, चाहे हाथों के भाव हों, चाहे चेहरे के भाव हों, चाहे उनके काम करने के तरीके हों, उससे हमें लग जाता है और हमें फिल्म अच्छी लगने लगती है। चूंकि कुछ कहानी उसके बारे में हम पहले जान रहे होते हैं, तो हम पर्दे को अपनी कहानी से जोड़ लेते हैं और हमें वह चीज़ समझ में आने लगती है। धीरे धीरे तकनीक बढ़ती है, संवाद आते हैं, रंगीन युग शुरू होता है। 1940 से 70 के दशक तक सिनेमा ने राष्ट्रवाद, गरीबी, अन्याय और समाज सुधार जैसे विषयों को छुआ। एक बात मैं आपको और बता दूं, सिनेमा ने हमेशा वही मुद्दे उठाए हैं जो समाज में चल रहे होते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कहीं कंपनियों की समस्या आ रही थी, कहीं मजदूरों के साथ शोषण हो रहे थे, कहीं जमीन वमीन की मुद्दे हो रहे थे। तो उस समय जो हमारे सिनेमा ने उन्हीं मुद्दों को छुआ कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, समाज को सुधारा कैसे जाए। राज कपूर की आवारा और बिमल राय की 2 बीघा जमीन ने भारतीय समाज के वर्गवाद को, यानी वर्ग भेद को उजागर किया। यह काल सिनेमा के समाजवादी दौर के रूप में याद किया जाता है। फिर हम देखते हैं, सिनेमा को समाज का दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आम जनता के जीवन, उनकी खुशियां, संघर्ष और सपनों को पर्दे पर उतारता है। गांवों से लेकर महानगरों तक हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें मिलता है। फिल्मों में दिखाए गए पात्र और कथाएं अक्सर उस समय के सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आपने फिल्म देखी, एक रामायण जो हम सब देखते हैं, बहुत अच्छी है। तो उसको जो हम देखते हैं तो हम उसमें भावों में खो जाते हैं। हमें क्या लगता है कि ये सच में भगवान राम ऐसे ही रहे होंगे, रावण जो ये हैं ऐसे ही रहे होंगे, या जो उसमें किरदार हमें हनुमान जी का दिखता है तो लगता है ऐसे ही रहे होंगे। यानी उस कहानी को, जो रामचरितमानस की एक पटकथा है, उसको फिल्मी दुनिया में इतना बेहतर तरीके से रखा गया कि हम सबको क्या लगने लगा कि यही यथार्थ है, यही सच है, और ये जो इसमें दिख रहे हैं ये भगवान राम हैं। अक्सर उस समय मदर इंडिया जैसे जो फिल्म आती है 1957 में, केवल एक फिल्म नहीं बल्कि उस युग की भारतीय नारी और राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई। आर्ट फिल्म मूवमेंट के दौर में सत्यजीत रे, मृणाल सेन और श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों ने सिनेमा को सामाजिक शोध का माध्यम बनाया। जैसे आपको निबंध पढ़ा रहे हैं, ऐसे मेंस की अपनी क्लास चलती है, आप उसको भी जरूर देखा करिए। हमने आपको इतिहास पढ़ाना शुरू किया है, लाइव क्लास भी अब हम लेते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। सिनेमा का दूसरा पहलू भी है, क्या है? मनोरंजन। यह आम लोगों की थकान मिटाने, तनाव कम करने और सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। व्यावसायिक फिल्मों का उद्देश्य भावनाओं, रोमांस, संगीत और नृत्य के जरिए दर्शकों को आनंद देना रहा है। शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 3 इडियट्स या पठान जैसी फिल्मों ने करोड़ों लोगों को मनोरंजन के साथ प्रेरणा भी दी। जैसे आप लोगों की एक पिक्चर आपके काम की आई थी अभी कुछ दिन पहले, 2 फिल्में थी, एक तो शादी में जरूर आना, दूसरा 12th फेल। मुझे लगता है आप सबने देखी होगी, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हो। शादी में जरूर आना क्या था, कह सकते हैं, वैसे तो फिल्म थी, फिल्म को फिल्म की नज़र से ही देखना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कि वह कहीं न कहीं से आपको एक प्रेरणा दे रही थी कि एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में आने के बाद उसको आवश्यकता नहीं थी आईएएस बनने की, लेकिन वो मेहनत किया और बन गया, पहली चीज़। फिर हमने देखा 12th फेल, एक बच्चा जो कभी पास नहीं होता था, वो एक बड़ी परीक्षा पास कर ले गया। तो यानी कहीं न कहीं से प्रेरणा स्रोत भी रहती हैं। यहाँ सिनेमा जीवन की गंभीरता नहीं बल्कि उसे खूबसूरती और रंगीन पक्ष दिखाता है। सिनेमा ने कई बार समाज को दिशा देने का काम किया है। 1980 के दशक में अर्ध सत्य, सलाम बॉम्बे, तमस जैसी फिल्मों ने सामाजिक अन्याय, गरीबी और हिंसा के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। आप ये समझो, वो जो गरीबी, अन्याय, ये मुद्दे जो थे, इन्होंने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बना दिया। 21वीं सदी में रंग दे बसंती, आर्टिकल 15, पीपली लाइव और छपाक जैसी फिल्मों ने युवाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए जागरूक किया। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वो फिल्म में एक बार हमें दिख जाते हैं तो हमें लगता है भाई ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर आगे काम करना चाहिए। यह सिनेमा अब केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाला माध्यम बन गया है।
कई बार क्या होता है, हम सिनेमा में ऐसी कथाएं देखते हैं, ऐसी कहानियां, फिल्में देखते हैं जिससे हमारी संवेदनाएं जगती हैं। उसमें हमें दिखाया जाता है कि रिश्तों में कैसे कैसे लोग एक दूसरे के रिश्ते का अपमान करते हैं, और हमारी भावनाओं में आता है कि हम अपमान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे तो ऐसा चीज़ें होती हैं। यानी वो परिवार को जोड़ने का भी काम करता है। टीवी सीरियल ऐसा नहीं करते। टीवी सीरियल में तो तलाक तलाक दिखाते दिखाते परिवार तोड़ ही देते हैं लोग। सिनेमा में यथार्थवाद और व्यावसायिकता के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। व्यावसायिक सिनेमा जहां अधिक दर्शक और लाभ चाहता है, वहीं यथार्थवादी सिनेमा सच्चाई और संवेदना को प्राथमिकता देता है। एक ओर जहां मसाला फिल्मों में नायक और नायिका के सपनों की दुनिया होती है, वहीं दूसरी ओर समानांतर सिनेमा समाज की सच्चाई सामने रखता है। यही द्वंद्व सिनेमा की सबसे बड़ी विशेषता है। यह जनता के मनोरंजन और जागरूकता दोनों का सेतु बन गया है। आगे देखते हैं इसमें। तकनीक के विकास ने सिनेमा को और आधुनिक बना दिया है। डिजिटल युग में दृश्य प्रभाव, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भारतीय सिनेमा की पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ा दिया है। देखो, एक चीज ध्यान रखो, आप जब निबंध पढ़ते होगे ना, मतलब टॉपिक जब पढ़ते होगे कि इस पर निबंध लिखना है, तो आपको लगता होगा ये तो बहुत आसान है, तुरंत लिख लेंगे। जब उसको लिखने चलते हैं तो इतने शब्द नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आपको निबंध पढ़ना आवश्यक है। अब फिल्मों के विषय भी बदल रहे हैं, जैसे पर्यावरण, लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और डिजिटल संस्कृति जैसे मुद्दे केंद्र में आ रहे हैं। यह दिखाता है कि सिनेमा केवल समाज को प्रतिबिंबित नहीं करता है, बल्कि उसके विचारों को दिशा भी देता है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि आज का सिनेमा अत्यधिक व्यावसायिक हो गया है। गीत, हिंसा और भव्यता के बीच सामाजिक सरोकार कहीं खोते जा रहे हैं। कुछ फिल्में सिर्फ कमाई के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, जिनमें न तो संदेश होता है और न यथार्थ। लेकिन यह भी सत्य है कि दर्शक स्वयं तय करते हैं कि वे क्या देखना चाहते हैं। इस दृष्टि से सिनेमा समाज का ही प्रतिबिंब है। जो समाज में लोकप्रिय है वही पर्दे पर भी दिखता है। सिनेमा केवल समाज को दिखाता नहीं, उसे प्रभावित भी करता है। फैशन, भाषा, विचार और जीवन शैली, यह सब पर सिनेमा का असर स्पष्ट है। ग्रामीण भारत में भी सिनेमा अब आधुनिक सोच का माध्यम बन गया है। कई फिल्मों ने जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव पर प्रश्न उठाए हैं। इसने संवाद पैदा किया, सोच बदली और बदलाव की स्थिति में कदम बढ़ाया गया है। आज का सिनेमा सामाजिक जिम्मेदारी को समझने लगा है। द कश्मीर फाइल्स, पद्मावत, द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों ने ऐतिहासिक और राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया। वहीं ट्वेल्थ फेल या चक दे इंडिया जैसी फिल्मों प्रेरणा और मेहनत का प्रतीक बनती हैं। यह दर्शाता है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मूल्य निर्माण का एक साधन भी है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। भारतीय सिनेमा न तो केवल समाज का दर्पण है और न मात्र मनोरंजन का माध्यम। वह दोनों का समन्वय है। यह समाज की सच्चाई को भी दिखाता है और दर्शकों को मनोरंजन के माध्यम से सोचने पर विवश भी करता है। सिनेमा ने भारत के सांस्कृतिक जीवन को आकार दिया, समाज में संवाद उत्पन्न किया और परिवर्तन की चेतना जगाई। अंत में कहा जा सकता है कि सिनेमा हमारी सामूहिक चेतना का आईना है, जिसमें समाज अपनी छवि देखता है, अपने सपनों को जीतता है और अपनी गलतियों से सीखता है। यही सिनेमा की सबसे बड़ी शक्ति है। वह समाज को दिखाता भी है और उसे बदलने की प्रेरणा भी देता है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आए फिर पूछ लीजिएगा। यह क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।